नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के बेस इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न और देखिएगा पहला प्रश्न में क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न में कह रहा है कि यदि 11 का संबंध 25 से है तो उसी प्रकार से 17 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे किससे होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि 11 और 25 का संबंध कैसे हुआ, उसके बाद हम लोग 17 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे वो संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और अगर हमारे चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न को डायरेक्टली सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है 11 है और यहाँ पर क्या है 25 है। तो इसका संबंध सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्थान पे वो संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या है 11 है, क्या है 11 और 11 गुने अगर हम लोग 2 करते हैं, 11 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 22 होगा। 11 दूना की 22 और 22 में हम लोग क्या करेंगे कि खुद से यहाँ पर +3 कर देंगे। तो 22 और 3 कितना होता है 25। ठीक है, यानी सेम तरीका हम लोग 17 में करेंगे। तो यहाँ पर क्या है 17 और 17 गुने हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 2 किए थे, तो इसमें भी हम लोग 2 ही करेंगे। तो 17 दूना कितना होता है 34, कितना 34 और 34 में अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि इसमें 3 प्लस किए थे, तो इसमें भी हम लोग +3 ही करेंगे। तो कितना हो जाएगा 34 और 3 37, कितना 37 और ऑप्शन नंबर में देखते हैं हम लोग 37, तो ऑप्शन नंबर में भी दिया है 37 ऑप्शन नंबर सी में, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन स्थान पे कौन सी संख्या होगी 37 होगी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग पहला प्रश्न को डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न में कह रहा है यहाँ पर कि जिस प्रकार से 74 का संबंध 65 से है उसी प्रकार से 36 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम हम लोग डायरेक्टली सोल्व करेंगे और आप लोग वीडियो को रोककर भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या है 74 है और इसमें कैसे हम लोग सोल्व करेंगे ये आप लोग को समझना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 74 है, क्या है 74। अब हम लोग यहाँ पर इन दोनों संख्या को क्या करेंगे कि इन दोनों संख्या को स्क्वायर निकाल देंगे। क्या कर देंगे स्क्वायर निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 7 और 4 को, उसके बाद हम लोग इन दोनों संख्या को स्क्वायर निकाल देंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 का स्क्वायर 49, कितना 49 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब इन दोनों संख्या को अगर हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो 9 और 6 कितना होता है 15 के 5 हासिल 1 और 4 और 1 5 और हासिल 6, एक हासिल था तो कितना हो गया 6, यानी कितना हो गया 65। यानी कुछ इस टाइप से यहाँ पर 65 लिखा गया है। सेम तरीका से हम लोग 36 को देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा तो यहाँ पर क्या था 36। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें क्या किए थे कि दोनों संख्या को आपस में हम लोग स्क्वायर निकाल दिए थे, तो हम लोग इसमें भी स्क्वायर ही निकालेंगे। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और इन दोनों को हम लोग क्या किए कर रहे थे कि जोड़ दिए थे, तो इन इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो 36 और 9 कितना होता है 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 3 और 1 हासिल कितना होगा 4, यानी 45, जो कि ऑप्शन नंबर में दिया है 45 ऑप्शन नंबर ए में, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा 45 होगा। तो कुछ इस टाइप से हम लोग इजी तरीका से हम लोग दूसरा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न और देखिएगा तीसरा प्रश्न में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार से 123 का संबंध यहाँ पर 4 से है तो उसी प्रकार से 726 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे कि यहाँ पर 123 का संबंध 4 से कैसे हुआ, उसके बाद हम लोग वो संख्या को यहाँ पर क्वेश्चन स्थान पे निकाल पाएंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर हमारे चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है यहाँ पर 123 है और ये वाला संख्या को हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो है ना 123 यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सबसे पहले 123, क्या 123। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों संख्या को यहाँ लिखेंगे, आप लोग समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे और ये जो 3 है ये 3 से हम लोग इसमें भाग कर देंगे।
क्या करेंगे, जो लास्ट वाला संख्या है इसमें हम लोग भाग कर देंगे। यहाँ पर देखिए अब 3 से हम लोग भाग करेंगे 12 में, तो 3 से 12 कितना बार में कटेगा, 4 बार में। ये वाला 4 यहाँ पर लिखा गया है। सेम तरीका से हम लोग 726 को देखते हैं। तो ये वाला आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो हम लोग 726 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 726, और लास्ट वाला संख्या को हम लोग बटा में यानी भाग कर देंगे लास्ट वाला से। तो यहाँ पर हम लोग 72 लिखेंगे, क्या 72, 72, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या किए थे कि लास्ट वाला संख्या से हम लोग इसमें भाग कर दिए थे। तो यहाँ पर भी हम लोग लास्ट वाला संख्या से 6 से 72 में हम लोग इसमें भाग कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, यानी कि हम लोग देखें 6 से 72 कितना बार में कटेगा, तो 12 बार में। बरछक कितना होता है, 72, यानी 12 बार में, जो कि ऑप्शन नंबर में भी 12 दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 12 होगा। यानी 726 कितना बार में काटा, 12 बार में। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग तीसरा प्रश्न को यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने चौथा प्रश्न, और देखिएगा चौथा प्रश्न में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार से 33 का संबंध 18 से है, उसी प्रकार से 26 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, और इस प्रश्न का आंसर आप लोग वीडियो रोककर बनाने का प्रयास कीजिएगा, और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो थोड़ी देर मैं वेट करता हूँ, और आप लोग इसको हल करके कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में क्या किया गया था, यहाँ पर क्या है, क्या है, 33 है, क्या है, 33, और इन दोनों संख्या को आपस में सबसे पहले यहाँ पर गुना किया है। तो 3 गुने अगर हम लोग 3 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, कितना, 9। और 9 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर खुद से 2 से गुना कर देंगे। तो 9 दूना कितना होता है, 18, कितना, 18। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर 18 लिखा गया है। सेम तरीका हम लोग 26 में करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 26, 26, तो दोनों संख्या को हम लोग आपस में गुना कर लेंगे। तो 6 दूना कितना होता है, 12, और 12 गुने हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 से गुना किए थे, तो इसमें भी हम लोग 2 से ही गुना करेंगे। तो 12 दूना कितना होता है, 24, जो कि ऑप्शन नंबर में भी है, और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 24, 24 होगा। ठीक है, 24, 24, कितना, 24, और ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग चौथा प्रश्न को यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने पांचवा प्रश्न, और देखिएगा पांचवा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है पांचवा प्रश्न में कि यदि ए और बी का संबंध 9 से है, तो उसी प्रकार से डी और ए का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए काफी इजी प्रश्न है, और इसमें क्या होता है कि ये जो संख्या है ना अल्फाबेट का, इसका संख्या आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए ए जो है, ए कौन सी संख्या पे आती है, तो ए आती है 1 पर, ये तो आप लोग को पता है। उसी टाइप से बी जो है, बी कौन सी संख्या पे आती है, तो बी आती है 2 पर, क्या, 2 पर। और इन दोनों को क्या किया है कि आपस में प्लस कर दिया है। तो कितना हो जाएगा, 2 और 3, सॉरी 2 और 1, 3, और यही वाला 3 का क्या किया है कि स्क्वायर कर दिया है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर 9 कैसे लिखा गया है। सेम तरीका से हम लोग डी और ए को देखते हैं। तो यहाँ पर डी जो है, डी कौन सी संख्या पे आती है, तो डी आती है 4 पर, और ए जो है ए, तो ए कौन सी संख्या पे आती है, ए 1 पर। अब यहाँ पे प्लस किया था, तो इसमें भी हम लोग प्लस करेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 4 और 1, 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, जो कि ऑप्शन नंबर में भी है, और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 25 होगा। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग पांचवा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने छठा प्रश्न, और देखिएगा छठा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार से 7 का संबंध 50 से है, तो उसी प्रकार से 6 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न में ज्यादा कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पर क्या है, 7 है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 49 में क्या किया गया है कि खुद से प्लस 1 कर दिया है। तो कितना हो जाएगा, 49 और 1, 50। सेम तरीका से हम लोग 6 में करते हैं। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और 36 में प्लस हम लोग 1 करेंगे। जो पहले वाला में किए थे जितना प्लस, उतना ही हम लोग सेकेंड वाला में करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 37।
37। और ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 37, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा 37 होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं 7वां प्रश्न की ओर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को छठा प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो ये रहा आप लोग का सामने 7वां प्रश्न और देखिएगा 7वां प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यदि 29 का यहाँ पर 11 से संबंध है तो 76 का संबंध किससे होगा। तो काफी इजी प्रश्न है और ये प्रश्न का आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। ये प्रश्न आप लोग को होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा? होमवर्क। ठीक है, होमवर्क होमवर्क रहेगा। तो आज तक यही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके लिए धन्यवाद।